हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से कार्यपत्रक या वर्कशीट 87 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3 संविधान निर्माण भाग 3। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसमें निहित प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को खाली स्थान राज्य कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर बच्चों इसको धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शंस हैं प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्रभुत्व संपन्नता हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं गणतंत्र, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता। तो इसमें हो जाएगा बच्चों बंधुत्व, इसका आंसर हो जाएगा बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है क्या बच्चों? संप्रभुता, गणतंत्र, बंधुत्व या पंथ निरपेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गणतंत्र। गणतंत्र फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं और इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आइए बच्चों, ये तो था हमारा अनुच्छेद जिसको हमने पढ़ा। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? तो इसका आंसर बच्चों इस प्रकार से करेंगे, संविधान भारतीयों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार की लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर बच्चों इस प्रकार से लिख लेंगे, देश के प्रत्येक नागरिक विकास के लिए संविधान के नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे 6 का सेकंड वाले क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, भारत में नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय यह है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और धर्म, पंथ एवं उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतंत्र राष्ट्र है।
नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, भारत में समानता बनाए रखने के लिए आप क्या योगदान करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, भारत में समानता बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, संविधान के नियमों आर्टिकल 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है बच्चों, उसका हम पालन करेंगे। लैंगिक समानता पर बल देंगे, मतलब सभी को एक समान मान के चलेंगे हम, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। और नेक्स्ट है इसमें बच्चों, अपने आसपास हो रहे शोषण व भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप अपने जीवन के व्यवहार में लाएंगे, व्यवहार में कैसे लाएंगे। तो कैसे लाएंगे यहाँ पर होगा बच्चों, इसका आंसर हम करेंगे, यहाँ पर कैसे होना चाहिए था, बाय मिस्टेक नहीं है। तो इसका आंसर करते हैं बच्चों, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, जहां पर धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सभी धर्म जाति के लोग एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। सभी लोगों को, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। मैं लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखूंगा तथा भाईचारों को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। हम सबके साथ समानता का व्यवहार कर भारत में समानता संबंधी मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे बच्चों। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।